चलिए पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा था 6 तक, अब आज से हम शुरू करेंगे 7वां प्रॉब्लम। माइनस ए क्यू ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर। इसका आपको प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इससे a निकाल सकते हैं, इससे b निकाल सकते हैं और इससे c निकाल सकते हैं, या फिर उसका उल्टा आप पहले जो स्तंभ है उससे आप निकाल सकते हैं, दूसरे स्तंभ से निकाल सकते हैं b और तीसरे स्तंभ से निकाल सकते हैं c। तो चलिए हम लोग LHS से चलते हैं। फ्रॉम LHS तो यहाँ पे डेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पहले पंक्ति से हम a लिए हैं, दूसरी पंक्ति से b लिए हैं और तीसरी पंक्ति से c लिए हैं। यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा b, ये c। नीचे वाले पोर्शन में चूँकि इसे हम लोग b लिए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा a, यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस b और यहाँ पे बच जाएगा आपका c। तीसरी पंक्ति में हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो चूँकि यहाँ से हम लोग c कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा a, यहाँ पे बच जाएगा b और यहाँ पे बच जाएगा c, माइनस c होगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर था। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो a स्क्वायर वाला जो पहली पंक्ति है उसमें भी पहला स्तंभ है उसमें तीनों में a है और इसमें तीनों में b है और तीनों में c है। तो फिर से हम कॉमन लेते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहली पंक्ति से a, चाहे वो समझ जाएगा, तो चलिए यहाँ पे हम दूसरी जो पहला स्तंभ वाला पोर्शन है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ से भी ले लेते हैं। ये हो गया ABC गुना, इससे भी A लेंगे, इससे हम लोग B लिए हैं और इससे हम लोग C लिए हैं। तो बाकी जो बच जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस A बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, चूँकि B कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर C लेंगे तो 1 है, यहाँ पे आपका फिर 1 है और यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि जो आगे बढ़ा हमारा प्रोसेस है, तो a से में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, वो b स्क्वायर और c स्क्वायर। RHS में हम लोग इसके बाद ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मेरा RHS में भी है, लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे 4 है और हम लोग का 4 नहीं आया, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे किसी तरह से। छोटा करने का हम लोग प्रयास करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पे a स्क्वायर था, तो यहाँ पे a बचेगा और ये भी यहाँ पे 1 हो जाएगा a कॉमन लेने पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि -1 + 1 और 1 यहाँ पे -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इस चलते हम लोग पहली पंक्ति को जोड़ देते हैं दूसरी पंक्ति के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे कि R1 टेंस टू R1 + R2, ताकि हमारा छोटा से छोटा हो जाए यहाँ पे। तो इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा -1 + 1, यहाँ पे है 1 -1 या फिर 1 ± 1 भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 और बाकी चीज़ों को हम लोग वैसा ही उतार देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे -1 1 और -1। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 0 ये 0 और यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 1 हो गया और 1 है और -1 1 1 -1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जैसे कि आपके पास इस तरह का आ जाता है, तो आप कोशिश यही कीजिए कि जितना छोटा से छोटा हो सके इसको हम लोग को बनाना है, ताकि फिर ब्रेक करके इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो इस चलते दोनों को हम जोड़ दिए हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को जोड़ दिए हैं,
ताकि ये यहाँ पे 0 हो जाए। ज़्यादा 0 होगा तो हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो देखिए इसके आगे कहानी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -0, यहाँ पे +2 इंटू, और इसके सामने वालों को गोल कर देते हैं तो 1 में 1 से गुना कर देंगे, फिर -1 में हम लोग गुना करेंगे -1 से। इसको आपको बिग ब्रैकेट कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 0 हो गया, +2 गुना 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपका RHS था यहाँ पे जो प्रूव करना था, और RHS जब आ गया तो हम लोग इसको लिख देंगे PROVD। आप देख सकते हैं ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग करेंगे 8, लेकिन उसके पहले पड़ेगा इसको मिटाना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन जो है सो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इसका बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। 1 1 1 ए क्यू बी क्यू नहीं सर स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूव करना है आपको a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, और आप लोग के परीक्षा में भी आने की पूर्ण संभावना है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इस तरह का जब 1 3 1 दिया रहे तो 2 1 को 0 बनाने का आप कोशिश करेंगे। जैसे इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी और b माइनस सी भी लाना है RHS में, तो यहाँ पे देखिएगा कि a में से b को घटाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, b में से c को घटाएंगे तो b माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वहाँ से भी आपको a माइनस बी मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए कि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी भी हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आधा प्रश्न उसी समय बन जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग फ्रॉम LHS, और आराम से समझिए और बढ़िया से पढ़िए। R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। अब यहाँ पे हम डेल इज इक्वल टू ले लिए हैं इसको। आगे का प्रोसेस देखिए तो यहाँ पे 1 माइनस 1 है, ये a माइनस बी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिएगा तो ये 1 माइनस 1 है, b माइनस सी है, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। नीचे वाले को कुछ नहीं किए तो 1c सी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे a माइनस बी, इसको आप तोड़ सकते हैं फार्मूला, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे भी 0 है, ये हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे है b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे है 1c और c स्क्वायर। अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग काम कर रहा है तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी है, 0 है, तो 0 में आप a माइनस बी से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो इस चलते हम a माइनस बी पहली पंक्ति से उठा रहे हैं और b माइनस सी दूसरी पंक्ति से हम कॉमन ले रहे हैं। तो आपका जो बाहर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका यहाँ पे a माइनस बी, कहाँ से हम लोग लिए, पहली पंक्ति से लिए हैं, और नीचे हो जाएगा b माइनस सी, कहाँ से लिए हैं, दूसरी पंक्ति से लिए हैं, और बाकी जो शेष बचा है उसको हम लोग लिख देंगे। तो 0 0 1, और यहाँ पे देखिएगा चूँकि हम कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 1 c
और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे भी ये चूँकि a माइनस बी आप कॉमन ले लिए तो बच जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा b प्लस सी और ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एक और घटा के ज़ीरो कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सभ्य होने का परिचय दीजिए और इसको घटा के ज़ीरो कीजिए। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, फिर से चेंज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन ज़्यादा आसान हो जाएगा। 0 0 1 1 माइनस 1, यहाँ पे 1, यह a प्लस बी माइनस बी प्लस सी और यहाँ पे है b प्लस सी और नीचे में c स्क्वायर, यहाँ पे c है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे 0 0 1, ये हो जाएगा 0 1 c, यहाँ पे हम घटा देते हैं तो a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस सी है और ये c स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि b से b ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, क्या कि 2 0 ऑलरेडी मेरे पास है तो इसको तोड़ना बहुत ही आसान है। 0 के लिए तो 0 ही होगा, माइनस 0 चूँकि प्लस माइनस प्लस आपको हम बताए हैं सॉल्व करने के तरीका। यहाँ पे प्लस a माइनस सी हो गया ये। अब इसके सामने वाला गोल कर देंगे तो 0 में c से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और ये माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये तो 0 हो गया ख़त्म, तो a माइनस सी, यहाँ पे बच गया आपका -1। चलिए अगला स्टेप में ये समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू माइनस से इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पे जो a प्लस था और माइनस सी था तो अब ये c प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि c माइनस a हो जाएगा। ध्यान से देखिए आपका यही c माइनस a हो जाएगा। ध्यान से देखिए आपका यही RHS है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग यही RHS है। और जब RHS लिखेंगे तो यहाँ पे प्रूव्ड भी हम लोग लिख देंगे। ये हम लोग देखते हैं 8वां का दूसरा, इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। इसमें एक चेंजिंग किया है कि जो पहले स्तंभ में था उसको पंक्ति बना दिया है। देखिए आपको अभी देखने पे थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। AQ 1B BQ, यहाँ पे है 1C CQ। जो आपको प्रूफ करने के लिए है वो है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा केवल परिवर्तन है कि उसमें भी a प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए था, लेकिन उसके अलावा भी उसमें इतना ही था, इसमें a प्लस बी प्लस सी बढ़ गया है। तो दोनों में अंतर ये है कि क्वेश्चन में यहाँ पे q है, वहाँ पे स्क्वायर था, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम है। अगर आपको याद हो तो उसमें जो तीनों एक था वो इधर था और इसमें ये इधर, यानी कि वो था एक स्तंभ के रूप में, यहाँ पे एक है जो पंक्ति के रूप में है। लेकिन चूंकि आपको घटाना है और a माइनस बी करना है, AQ माइनस BQ करना है, BQ माइनस CQ करना है, B माइनस C करना है, तो इस बार जो हम लोग घटाएंगे वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम को घटाएंगे, ना कि पंक्ति में घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए LHS से हम लोग शुरू करते हैं। फ्रॉम LHS C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। चलिए डेल बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 a माइनस बी AQ माइनस BQ, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 b माइनस सी BQ माइनस CQ। और इसको हम लोग ऐसा ही रखेंगे क्योंकि इसके लिए हम लोग कोई प्रोसीजर यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ना तो बहुत लोग क्या करेगा कि इसको भी कर देगा कि C3 टेंस टू C3 माइनस C1, तो लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो 1 से 1 को घटाएंगे तो 0 और ये भी हो गया 0। यहाँ पे आपका a माइनस बी है और AQ माइनस BQ को आप तोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। क्योंकि आगे माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा।
चलिए इसका है 0 b माइनस सी, ये हो जाएगा आपका b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ पे है तो ये है 1 सी क्यू, ठीक है। चलिए इसको आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो स्तंभ है उसमें a माइनस बी है और उसके नीचे भी a माइनस बी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम लोग कॉमन लेके यहाँ पे लिखेंगे कि हो गया a माइनस बी, दूसरी पंक्ति से मेरा आएगा b माइनस सी, तो बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 0, चूँकि ये कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 0 b माइनस सी, फिर हो जाएगा ई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी बी माइनस सी कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी सी। ऊपर में आपको बच जाएगा 1 सी और यहाँ हो जाएगा सी क्यू। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हो जाएगा a माइनस बी, इसके पास मेरे पास तो इधर भी जगह है, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, आप लोग क्या कर सकते हैं? इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से 1 से 1 हो जाएगा 0, तो घटा देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2, या तो आप इसको डायरेक्टली तोड़ सकते हैं, वहाँ पे जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। कहिए तो ब्रेक कर देते हैं इसको, चूँकि ऑलरेडी दो मेरे पास 0 हो गया है, तो ब्रेक ही कर देते हैं, वही ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला 0 हो गया, फिर माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, चूँकि यहाँ से इसमें गुना होगा और इससे इसमें, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो घटेगा उसको हम लोग घटा देते हैं, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का से राम नाम सत्य हो गया है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर वाला को एक साथ कीजिए और बाकी को एक साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे है कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका, इसको कॉमन ले लीजिए, सॉरी इसको तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पे देखिए दोनों में b है तो b को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा c माइनस ए। अब देखिएगा ध्यान से c माइनस ए यहाँ भी तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे c माइनस ए कॉमन हो गया और ये हो गया c प्लस ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और इसको सरिया देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यही था आपका RHS जो कि प्रूव्ड हो चुका है। आप यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ प्रूफ हुआ। तो 8वां का पहला और दूसरा दोनों का प्रोसेस सेम था, इस चलते दोनों को हम लोग बनाए भी एक ही तरह से है। 9 भी एक अच्छा प्रश्न है, इस चैप्टर का सारे ही अच्छा प्रश्न है, किसी को आप कह नहीं सकते कि घटिया प्रश्न और परीक्षा में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और यह है एक्स वाई। प्रूव करना है इसका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। चलिए तो आपको पहले यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स माइनस वाई आपको प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से भी आ जाएगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स करेंगे तो इससे भी एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग।
LHS से, जैसे इसके पहले वाला 8 में किए थे, फ्रॉम LHS। चलिए यहाँ पे डेल लिखते हैं, डेल इक्वल टू, चूँकि ये भी डिटर्मिनेंट टू शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, चूँकि ये पंक्ति है तो यहाँ पे लिखेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। उसी प्रकार से ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये है z, ये है जेड स्क्वायर, ये है एक्स वाई। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसको विस्तार करके दिखा देते हैं। ये x माइनस वाई और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इम्प्लाई करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए ध्यान से z दोनों में है, तो हम लोग यहाँ पे आप कहेंगे कि सर z कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा y माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे माइनस जेड कॉमन लेते हैं ताकि ये x माइनस वाई हो जाए। आप माइनस जेड से गुना कीजिएगा तो ये होगा, माइनस जेड से इसमें गुना कीजिए तो माइनस जेड एक्स जो कि यहाँ है, और माइनस माइनस प्लस तो वाई जेड यहाँ पे है। तो इस तरह से लीजिएगा, आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा। यहाँ पे देखिए y माइनस जेड है, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, या आप लिख सकते हैं y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे भी देखिए ध्यान से x x दोनों में, तो माइनस एक्स यहाँ पे भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा y माइनस जेड, यहाँ पे z है जेड स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई। चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ लतखोर का पास्टिंग कर रहा उन्हें। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x माइनस वाई, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x माइनस वाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे भी 1 और इसको छोड़ दिए, ये माइनस जेड। अब यहाँ पे है 1, यहाँ पे है आपका y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y प्लस जेड, और यहाँ पे है माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो बच जाएगा उसको हम लोग लिख देंगे जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, और एक चीज़ और छूट गया y माइनस जेड। तो चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं, तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ये हो गया। अब ये दोनों यहाँ पे मेरा कॉमन हो चुका है। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो हम लोग 1 में से 1 को घटा सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, और इससे इसमें घटाएंगे तो y कैंसिल करके x माइनस जेड हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो माइनस जेड प्लस एक्स यानी कि x माइनस जेड हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग फिर से कर देते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। यहाँ पे मेरा जो प्रॉपर एक ही उद्देश्य ये है कि किसी तरह से करके 2 को 0 कर देना, और ताकि तीसरा को लेके हम ब्रेक कर दें। सारा क्वेश्चन में आप यही सोच के करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, अब इसको घटाते हैं तो 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई, माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, और माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं किए हैं। तो हो जाएगा y प्लस जेड, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे z है, ये z स्क्वायर है और ये एक्स वाई है। इसके आगे की कहानी हम लोग इस साइड देखेंगे। चलिए लगता है कि एक स्टेप और हो सकता है, तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ पे हो जाएगा 0, y से y कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा x माइनस जेड, ये हो जाएगा, ये भी x माइनस जेड है, यहाँ पे 1 है, ये y प्लस जेड है, ये माइनस एक्स है, और यहाँ पे ये z है, ये z स्क्वायर है, ये x माइनस एक्स वाई है, सॉरी।
अब देखिएगा x माइनस जेड इसमें भी है और उसमें भी है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। आप कहेंगे कि सर यहाँ z माइनस एक्स है, तो इसको हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे, अभी वही ले लेते हैं। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे z है, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये भी है 1, ये है जेड स्क्वायर और ये है 1, सॉरी ये है वाई प्लस जेड, ये है 1, क्योंकि एक्स माइनस जेड हम ले लिए हैं। यहाँ पे है माइनस एक्स और यहाँ पे है आपका जेड स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स वाई। आप चाहें तो 2 को ब्रेक कर सकते हैं या फिर चाहें तो 2 को आप घटा सकते हैं, तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही कर देंगे। 2 को मेरे ख्याल से ब्रेक करना ही ज़्यादा सही रहेगा। x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, लेकिन ऐसा तभी करें जब आपका गुणनखंड मजबूत हो। आपका गुणनखंड यदि वीक है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 0 माइनस 1, अब देखिए 1 से जेड स्क्वायर में गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर, जेड से इसमें गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। अब इसके आगे है यहाँ पे प्लस 1 है, तो इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके सामने वाला गोल हो जाएगा, अरे नहीं गलती कर दिए, अब -1 तो इसके सामने वाला गोल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 से एक्स वाई में गुना होगा, सॉरी 1 से एक्स वाई माइनस एक्स इंटू जेड, यहाँ पे हो जाएगा +1, ये वाला होगा यहाँ पे, तो 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। चलिए x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड माइनस इंटू जेड माइनस एक्स, यहाँ पे है आपका -1, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जेड एक्स। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो +1 है ही, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है जेड वाई या माइनस वाई जेड कर सकते हैं, और ये प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, यहाँ पे आपका है -1 इंटू एक्स वाई प्लस जेड एक्स। आप चाहे तो इसको गुना कर दीजिए, -1 से ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई जेड। तीनों में माइनस है तो -1 को आप कॉमन निकाल दीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा z माइनस एक्स, यहाँ पे -1, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पे आपके पास -1 है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका z माइनस एक्स है, अरे यार कहाँ से हम यहाँ पे गलती कर दिए, x माइनस जेड, एक्चुअली z माइनस एक्स लिखने का आदत हो गया तो इसी चलते गड़बड़ हो गया, x माइनस जेड, तो -1 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और ये हो जाएगा z माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप ध्यान से देखिएगा तो यही आपका RHS है, तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे RHS, ये हो गया आपका PROBD। आज के लिए इतना ही तक, इसके आगे की प्रॉब्लम हम लोग करेंगे अगले क्लास में।